हेलो व्यूअर, सीटेट का नया अपडेट आ गया है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ये जो नया अपडेट है एजुकेशन पॉलिसी जो है में हम लोगों का न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें के अनुसार इसको बदलाव किया गया है। जैसे आप जानते होंगे कि जो सीटेट का एग्जामिनेशन है 2025 में जून जुलाई में होती थी, वो इस बार नहीं हुई है। तो गवर्नमेंट ने इसमें कुछ बदलाव लाया है। इसको अब 4 ढंगों या 4 स्तरों पे आयोजित किया जाएगा सीटेट का एग्जामिनेशन। और ये जो पहले जो 2 स्तर पे होती थी, ठीक है, 2 स्तरों में जो सीटेट का एग्जामिनेशन होता था, इसको 4 स्तरों में डिवाइड कर दिया गया है। और ये जो 4 स्तर कौन कौन सा है? प्री प्राइमरी, प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी और पीजीटी। तो प्री प्राइमरी वल वाटिका, ठीक है, प्राइमरी हो गया 1 to 5 और जूनियर हो गया 6 to 8 और टीजीटी और पीजीटी 9 से लेकर के 12 तक के लिए टीचर बनने के लिए लिया जाएगा एग्जामिनेशन, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसे कि नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं, यह बदलाव बीएड डिग्री धारकों के लिए सुनहरा अवसर लेके आया है। एनसीटीई अधिनियम 2025 के लागू होते ही 1 वर्षीय, आप ये ध्यान से सुनिए, 1 वर्षीय और 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम दोनों ही सभी 4 स्तरों के शिक्षक भर्तियों के लिए मान्य होंगे। यानी जो प्री प्राइमरी, प्राइमरी और जूनियर और जो टीजीटी पीजीटी लेवल का है, वो बीएड वाले जो 1 वर्ष के बीएड का कोर्स कर रहे होंगे और जो जिसके पास 2 वर्ष की डिग्री होगी, दोनों के लिए मान्यता होगी। यहाँ तक कि प्राइमरी स्तर पर भी बीएड का मान्य हो जाएगा, कि जैसे पहले नहीं था, बदल दिया गया था, लेकिन अब इसका भी मान्य हो जाएगा। जो पहले केवल डीएलईडी और डिप्लोमा धारकों के लिए आरक्षित था, अब पहले डीएलएड वाला के लिए आरक्षित था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं रहेगा। जो बीएड 1 ईयर का या 2 ईयर का किया है, उसके लिए ये क्या होगा? मान्यता रहेगा। इसके साथ साथ नया पाठ्यक्रम, नया परीक्षा प्रारूप और नई मूल्यांकन प्रणाली तेज़ी से काम जारी है। और ये जो नया पाठ्यक्रम और ये जो कुछ चेंजेज लाएगा जो सिलेबस में और परीक्षा लेने के जो तौर तरीका है उसमें, तो उसमें चेंज यानी ये इस पे काम चल रही है। सीबीएसई और एनसीटीई मिलकर एक ऐसी समग्र और सशक्त शिक्षक चयन प्रणाली तैयार कर रहे हैं जो आने वाले समय में शिक्षा की गुणवत्ता और भविष्य की दिशा तय करेगी। तो ये जो काम हो रहा है किसके किसके मेल से? तो सीबीएसई के मेल से और एनसीटीई के मेल से, दोनों जुड़ करके क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं इस चीज़ में सुधार ला रहे हैं। इन्हीं बड़े बदलाव के चलते सीईटीटी जुलाई 2025 का फॉर्म जारी नहीं किया गया। तो जैसे मैंने पहले बताया कि कहीं ना कहीं नया शिक्षा नीति जो है 2020, उसको मद्देनज़र रखते हुए और सीटेट में इम्प्रूव करते हुए उसकी क्वालिटी को, उसके एग्जामिनेशन पैटर्न को, उसके ढांचा को, और इसलिए 2025 में जून जुलाई में परीक्षा नहीं हो पाई है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि कहीं इशू है तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। थैंक यू।